मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। जब से ये गाड़ी बाजार में उतरी है, इसने एक अलग ही माहौल बना दिया है। कागज पर तो इसके दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आज असल सच्चाई खंगालने का वक्त आ गया है। इस डीप डाइव में सीधा मुद्दे पर आते हैं और हार्ड डेटा, रियल वर्ल्ड टेस्ट्स और रोजमर्रा की उन सच्चाइयों पर बात करते हैं जो ब्रोशर के चमकदार पन्नों में कहीं छुप जाती हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा का रूट मैप क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रैंड विटारा के डिजाइन पर एक नजर डालेंगे, फिर उस चीज की बात करेंगे जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, यानी इसका असली माइलेज। इसके बाद ऑल ग्रिप AWD का टेस्ट, रोजमर्रा के इस्तेमाल में कैबिन स्पेस की असलियत और आखिर में राइवल्स के साथ इसकी एक जबरदस्त टक्कर। शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, ग्रैंड विटारा का फर्स्ट इंप्रेशन। जब भी ये गाड़ी सड़क से गुजरती है तो नजरें अपने आप इसकी तरफ खींच जाती हैं। इसका जो क्राफ्टेड फ्यूचरिज्म डिजाइन लैंग्वेज है ना, सच में कमाल का है। वो बॉक्सी ओवरहैंग्स और एंगुलर डे टाइम रनिंग लैंप्स इसे एक बहुत ही अग्रेसिव और कॉन्फिडेंट लुक देते हैं। सामने का चौड़ा ग्रिल इसे वो टिपिकल सॉलिड SUV वाला चार्म देता है। आजकल की भीड़भाड़ वाली डिजाइन्स के बीच ये लुक वाकई काफी रिफ्रेशिंग लगता है। और ये डिजाइन लोगों को कितना पसंद आया, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाया जा सकता है कि ये इंडियन मार्केट में सबसे तेजी से 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली मिड साइज SUV बन गई। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जबरदस्त सेल्स मोमेंटम साफ दिखाता है कि इसकी स्टाइलिंग और शुरुआती कीमत ने एकदम सही निशाने पर तीर मारा है। खैर, लुक्स की तो बहुत बात हो गई। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम और थोड़े विवादित मुद्दे पर, रियल वर्ल्ड माइलेज की सच्चाई। लैब के टेस्ट और सड़क की हकीकत में अक्सर काफी फर्क होता है, और यहाँ जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल का दावा लगभग 28 किलोमीटर प्रति लीटर का है, और ताज्जुब की बात यह है कि सिटी के भारी ट्रैफिक में भी ये आराम से 25.45 का रियल वर्ल्ड माइलेज निकाल देती है। इसका सबसे बड़ा कारण इसका डेडिकेटेड EV मोड है, जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत काम आता है। लेकिन वहीं माइल्ड हाइब्रिड की बात करें तो भारी ट्रैफिक में इसका माइलेज गिरकर सीधा 13.72 किलोमीटर प्रति लीटर पर आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम रेगुलर पेट्रोल ऑटोमेटिक के मुकाबले असल जिंदगी में पूरे 8.63 किलोमीटर प्रति लीटर ज्यादा चलता है। सुनने में शायद ये नंबर छोटा लगे, लेकिन जरा सोचिए, जो रोजाना लंबे सफर या भारी ट्रैफिक से जूझते हैं, उनके लिए ये लंबे समय में पेट्रोल के बिल पर कितनी बड़ी बचत है। और अगर बात सिर्फ और सिर्फ बजट और जेब की हो तो ये आर्थिक अंतर देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए महीने का 900 किलोमीटर का सफर है। 5 साल की ओनरशिप में स्टैंडर्ड पेट्रोल का खर्च लगभग 3,19,000 रुपए बैठता है, लेकिन उसी जगह CNG वेरिएंट का खर्च देखिए, सिर्फ 1,89,000 के करीब। अब समझ आ रहा है कि क्यों मैनुअल CNG वेरिएंट मार्केट में इतनी तेजी से एक स्मार्ट चॉइस बनता जा रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ और टेस्ट करते हैं इसके ऑल ग्रिप AWD सिस्टम को। देखते हैं ये सिस्टम ड्राइविंग के रोमांच को कैसे बढ़ाता है। सुजुकी ने इसमें जो ऑल ग्रिप मोड्स दिए हैं वो सच में एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैक्शन सिस्टम तैयार करते हैं। इसमें अलग अलग मोड्स हैं, जैसे ऑटो मोड पूरी तरह से माइलेज बचाने पर फोकस करता है, और जब टायर्स स्लिप होते हैं तभी 4 व्हील ड्राइव को जगाता है। फिर स्पोर्ट मोड है, जो घुमावदार रास्तों पर गाड़ी को चिपक कर चलने में मदद करता है। स्नो और लॉक मोड्स का कमाल तब दिखता है जब गाड़ी किसी मुश्किल जगह, कीचड़ या फिसलन में फंस जाए। ये पावर को 50-50 बांटकर आसानी से बाहर निकाल लाते हैं। मतलब रोजमर्रा के रास्तों पर एक गजब का कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी अड़चन भी सामने आती है। ग्रिप और ट्रैक्शन तो लाजवाब है, लेकिन ये ऑल ग्रिप सिस्टम सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, वो भी 103 ब्रेक हॉर्स पावर वाले K15C पेट्रोल इंजन के साथ। सच कहा जाए तो ये इंजन थोड़ा कमजोर फील होता है। खड़ी चढ़ाई हो या 90 से ऊपर की स्पीड, गाड़ी थोड़ी हांफने लगती है। ऐसा लगता है जैसे इतने शानदार ट्रैक्शन सिस्टम को एक ज्यादा दमदार इंजन का साथ मिलना ही चाहिए था। परफॉर्मेंस की बात हो गई, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, प्रैक्टिकलिटी और स्टोरेज लिमिट्स। क्योंकि गाड़ी आखिर रोजमर्रा के काम भी तो आनी चाहिए ना। अगर गाड़ी के पिछले हिस्से पर नजर डालें तो इसके वो पोर्शे जैसे कनेक्टेड LED टेल लैंप्स इसे कितना प्रीमियम और स्लीक लुक देते हैं। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब टेलगेट ऊपर उठता है, खासकर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में।
केबिन के अंदर तो स्पेस की कोई कमी नहीं है। बड़े डॉ बकेट, 60-40 फोल्डिंग सीट्स, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जो बड़ी बैटरी लगी है ना, उसने बूट स्पेस की बैंड बजा दी है। सीधा 100 लीटर्स का स्पेस गायब। बूट की जमीन इतनी ऊपर आ गई है कि इसमें बड़े सूटकेस रखना किसी पजल को सॉल्व करने जैसा हो जाता है। अगर फैमिली के साथ लंबे ट्रिप पर जाने का प्लान हो तो बाकी चौड़ी एसयूवीज के मुकाबले यहाँ काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सेगमेंट पर, ग्रैंड विटारा का मुकाबला इसके राइवल से। चलिए जरा कंपटीशन पर भी नजर डाल लेते हैं। एक तरफ किया सेल्टोस है जो 18 इंच के पहियों, इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर और एकदम दमदार टर्बो इंजन के साथ आती है। टेक और फीचर्स में वो काफी आगे है। लेकिन ग्रैंड विटारा और इसकी कजिन टोयोटा हाईराइडर के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो किसी के पास नहीं। ये इस पूरे सेगमेंट में इकलौती गाड़ियां हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन और ऑल व्हील ड्राइव का कॉम्बिनेशन देती हैं, और वो भी 10.70 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर। यही चीज इसे मार्केट में एक बहुत ही मजबूत दावेदार बना देती है। तो अब सारे फैक्ट्स टेबल पर हैं और एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है। क्या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का वो गजब का माइलेज और ऑल ग्रिप सिस्टम का वो बेजोड़ कॉन्फिडेंस इतना काफी है कि कमजोर इंजन पावर और छोटे बूट स्पेस जैसी कमियों को नजरअंदाज किया जा सके? ये फैसला पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि असल जरूरत क्या है, शहर का माइलेज और सेफ्टी या फिर खुला स्पेस और रॉ पावर। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी सवाल में सही गाड़ी का जवाब छुपा है।